अमेजिंग रिस्पॉन्स। ओके, सो नाउ गाइज अब हम क्या करेंगे, साथ साथ मेरी कॉलीग जाकिरा जो है वो आपके यहाँ पे एक डमी हेड पे स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड शी विल ऑल्सो टेल यू साइड बाय साइड कि वो क्या यूज़ कर रही हैं, कैसे वो प्रोसेस कर रही हैं। ओवर टू यू जाकिरा। थैंक यू श्रेया। सो आज आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हो जाकिरा? हेलो एवरीवन, जैसे आपको श्रेया ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है वैसे हम अब आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करना है। एक हीरो प्रोडक्ट के बारे में भी आपको श्रेया ने बताया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन कैसे करोगे आप टेक्सचर सर्विस के बाद। टेक्सचर सर्विस बेसिकली स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हम परमानेंट स्ट्रेट करने के लिए जा रहे हैं बालों को। तो मैं आपको बताऊंगी ये पोरासिटी हेयर स्प्रे कैसे अप्लाई करना है, बाल कैसा होना चाहिए इसको अप्लाई करने से पहले। अगेन मैं आपको बताऊंगी क्रीम एप्लीकेशन कैसी करनी है आपको, न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन कैसे करना है आपको। क्रीम हमारा स्टेप 1 होता है और न्यूट्रलाइजर हमारा स्टेप 2 होता है। दोनों का एप्लीकेशन टेक्निक हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे आयन कैसे करते हैं, आयन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे आयन करना है तो क्यों करना है, वो सब हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हो डमी हेड के साथ मैं आपके सामने हूँ और हमने ऑलरेडी बालों को रेडी कर लिया है। अब जो मेरा फर्स्ट सेक्शन है वहां पे मैं आपको बताऊंगी क्रीम एप्लीकेशन। बिफोर अप्लाइंग क्रीम मैं आपको पोरासिटी हेयर्स पे अप्लाई करने के लिए बताऊंगी कैसे आपको अप्लाई करना है। तो बेसिकली इसको आप डैम्प हेयर पे अप्लाई करोगे। लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। गाइस साथ साथ किसी को कोई भी क्वेश्चन होता है कभी भी, सो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको टेक्सचर सर्विस से रिलेटेड या ऑप्टी रिपेयर जो हमारा न्यू लॉन्च है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, प्लीज़ आप चैट बॉक्स में उसको लिखिए एंड हम आपका क्वेश्चन 100% आंसर करेंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया बाल डैम्प होना चाहिए, थोड़ा सा वेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, श्रेया ने आपको बताया कि प्रोडक्ट का कैसे यूज़ करना है, कंसल्टेशन करना है, एनालिसिस करना है आपको हेयर को, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगी कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले हमने शैम्पू करना है बालों को स्टेप बाय स्टेप में। ऑप्टी केयर का शैम्पू हम लेंगे और शैम्पू करेंगे। अब मैंने इसका हेयर वॉश कर लिया है एंड हेयर वॉश के बाद डैम्प हेयर पे, टॉवल ड्राई हेयर पे हम ये पोरासिटी हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। बिफोर अप्लाइंग क्रीम, जैसे आप क्रीम लगाने वाले हो उससे पहले आप लगाओगे पोरासिटी हेयर स्प्रे। इस तरह से आपको डैम्प हेयर पे एक सेक्शन ले लिया है मैंने जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ इस स्प्रे को यूज़ कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। नाउ आप देख सकते हो इस तरह से हमने अप्लाई कर लिया है। बहुत इजी एप्लीकेशन है इसका, जस्ट स्प्रे करना है आपको एंड डन। नाउ मैं अभी प्रोडक्ट एप्लीकेशन करूंगी। आप देख सकते हो प्रोडक्ट एप्लीकेशन कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले हमें करना है शैम्पू, ऑप्टी केयर शैम्पू के साथ एंड देन पोरासिटी हेयर स्प्रे अप्लाई करना है एंड देन हमें लगाना है क्रीम। क्रीम अकॉर्डिंग टू द हेयर लगेगा। जैसे आपने कंसल्टेशन किया है, हेयर एनालाइज कर लिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपको कौन सी क्रीम यूज़ करनी है। सो बेसिकली अगर मैं ऑप्टी स्कल्प के बारे में बात कर रही हूँ तो हमारे पास ऑप्टी स्कल्प में 3 वेरिएंट्स है। एक है सेंसिटाइज, एक है नॉर्मल और एक है रेसिस्टेंट। अकॉर्डिंग टू द हेयर आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे। नाउ मेरा जो डमी हेड है, मेरा जो मॉडल है उसका बाल नॉर्मल है, सो हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल प्रोडक्ट ऑप्टी स्कल्प का। सो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए आप कैसे करना है। You have to always wear gloves before applying product. क्रीम एप्लीकेशन करते हैं हम तो ग्लव्स के हाथों से ही आपको अप्लाई करना है और आपको एप्लीकेशन बहुत क्विक करनी है बिकॉज इट्स केमिकल सर्विस। सो जाकिरा एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, प्रियंका जी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि क्या इसको हम जैसे ऑप्टी केयर के जो एम्प्यूल्स आते थे वो हम लगाते थे, क्या वैसे ही ये प्रोडक्ट हम बालों पर अप्लाई करेंगे? यस, आप कंपेयर कर सकते हो कि सेम काम ये करेगा, आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का और स्ट्रेंथनिंग ऐड करने का काम करेगा। पोरासिटी हेयर स्प्रे का जो भी डिटेल्स है आपको डिटेल में बताया जाएगा आगे की स्लाइड्स में। सो पूरी नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। नाउ ये है मेरा क्रीम जो मैं अप्लाई कर रही हूँ अभी। सेक्शन को एप्लीकेशन कैसे हो रहा है वो भी आप ध्यान रखिए। रूट्स पे हम बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, रूट्स पर आपको प्रोडक्ट नहीं लगाना है, रूट्स को छोड़कर प्रोडक्ट आपको लगाना है। सो जाकिरा, रूट से कितना छोड़ के हम ये प्रोडक्ट लगा सकते हैं? 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्कैल्प आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है। गाइस 1 सेंटीमीटर एंड 1 इंच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, आप ध्यान रखिए। 1 सेंटीमीटर मतलब आपको रूट के पास तो जाना है बट रूट के अंदर नहीं जाना है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है जाकिरा, कविताज ब्यूटी केयर आपसे पूछ रही हैं कि अगर किसी ने रिसेंटली हाइलाइट्स किए हो तो क्या करना चाहिए हमें? यस ऑफ कोर्स, आप उस बालों पर भी स्ट्रेटनिंग सर्विस कर सकते हो बिकॉज वी आर वन एंड ओनली इन मैट्रिक्स वी हैव सेंसिटाइज्ड प्रोडक्ट जो स्पेशली केमिकली ट्रीटेड हेयर पे यूज किया जाता है। ऑप्टी स्कल्प में जैसे मैंने आपको बताया 3 स्ट्रेंथ्स है, 3 पावर्स है हमारे पास। एक जो हमारा पावर है वो है सेंसिटाइज, जो स्पेशली सेंसिटाइज हेयर पे हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जो सेंसिटाइज वर्ड है वो आता ही इसीलिए है कि आप सेंसिटिव बालों पर यूज करो। जो भी केमिकली ट्रीटेड बाल होंगे वो सारे हेयर उसी में जाएंगे। ओके, परफेक्ट जाकिरा। नाउ एक क्वेश्चन मासूमा पूछ रही है कि क्या ये वेट हेयर पे अप्लाई करना है? सो यस मासूमा, जैसे कि आपने देखा जाकिरा ने सबसे पहले हेयर को थोड़ा डैम्प करा। सो क्या होगा, जब आप शैम्पू करोगे अपने सैलून पे क्लाइंट का तो उसके बाद हेयर थोड़े वेट होंगे तो उसके ऊपर ही आपको ये स्प्रे अप्लाई करना है। ओके, होम केयर में यूज कर सकते हैं क्या ये ट्रीटमेंट? सो दर्शन जी पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट हम होम केयर में दे सकते हैं? सो यस दर्शन, आप ये ट्रीटमेंट सैलून पर भी दे सकते हैं एंड आप ये होम केयर के लिए भी दे सकते हैं। डिटेल में हम आपको सब बताएंगे, प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिपेयर, ऑप्टी रिपेयर की ट्रीटमेंट कैसे करनी है आपको। एप्लीकेशन कैसे हो रहा है वो भी आप कंसंट्रेट कीजिए। जो लोग भी नए हैं जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, एप्लीकेशन कैसे हो रहा है वो आप देख लीजिए। स्पेशली हम आपको बताने के लिए डमी हेड पर एप्लीकेशन कर रहे हैं। रूट्स पर आपको नहीं लगाना है, ग्लव्स पहन के एप्लीकेशन करना है और आपको क्विकली एप्लीकेशन करना है। सो जाकिरा, क्रीम एप्लीकेशन टोटल कितनी देर में खत्म हो जानी चाहिए हमारी? 15 to 20 मिनट्स में आपको एप्लीकेशन खत्म करनी है। मैं आपको यही बोलूँगी कि जितना जल्दी आप खत्म करोगे बेस्ट है आपके लिए। छोटे बाल है तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग हेयर है तो आपको 15 to 20 मिनट्स जाएगा। सो गाइज प्लीज़ आप ये केयरफुली देखिए क्योंकि जाकिरा जो है एक ही सेक्शन पर आपको क्रीम एप्लीकेशन करके बता रही हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन है क्रीम रिलेटेड, ऑप्टी स्कल्प्ट की क्रीम से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में उसे डाल दीजिए। ऑप्टी रिपेयर के क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ी देर में आंसर करूंगी। नाउ जैसे ही हमारा क्रीम एप्लीकेशन हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगी आयरनिंग कैसे करते हैं। आयरनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, ऑप्टी स्कल्प सर्विस कर रहे हो, शेपिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आयरनिंग का सही तरीके से होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मेरा क्रीम एप्लीकेशन हो गया है। आप मेक श्योर सारे फोल्ड्स निकाल दीजिए। बाल प्रॉपर स्ट्रेट फॉर्म में आपको कोम करके रखना है। वाइट टूथ कोम से भी आप कोम कर सकते हो। एज यू कैन सी दिस इज द डमी हेड। आप देख रहे हो हमने प्रॉपर स्ट्रेट फॉर्म में बालों को रखा है। इस तरह से आप प्रॉपर स्ट्रेट कोम करोगे, एक भी फोल्ड्स उसमें नहीं रहना चाहिए। ओके, सो नीता जी ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि अगर हेयर वर्जिन है बट बहुत ज़्यादा पोरस है सो क्या हम सेंसिटाइज क्रीम यूज़ कर सकते हैं या नहीं? सो गाइज वी कैन नॉट यूज सेंसिटाइज क्रीम ऑन वर्जिन हेयर। जो हम सेंसिटाइज क्रीम उन हेयर पे यूज़ करते हैं जो केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। ओके,
एंड बहुत ही ज़्यादा फाइन जिनका टेक्सचर होता है एंड वो बहुत पोरस हो जाते हैं, तो उनके ऊपर आप सेंसिटाइज क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो जाकिरा आपके लिए एक क्वेश्चन है यस प्लीज। कि हेयर कलर के बाद हम कितने दिन बाद स्मूथनिंग का प्रोसेस कर सकते हैं? सो हमें टेक्निकली 1 मंथ का वेटिंग टाइम होना चाहिए, 1 महीने का गैप होना ही चाहिए। अगर आपका क्लाइंट बहुत रश में है तो 20 डेज तो हमें चाहिए ही चाहिए। आप कभी भी स्ट्रेटनिंग सर्विस एंड कलर सर्विस बैक टू बैक नहीं करोगे, या आप कलर कर रहे हो तो आपको 1 मंथ का गैप लेना ही है, या आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो भी आपको 1 महीने का गैप लेना है। सो गाइज, जैसे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि दोबारा कितने टाइम में कर सकते हो, सो वी विल सजेस्ट कि आप दोबारा अगर क्लाइंट के कर रहे हो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग, तब भी आप 1 मंथ का गैप रखें ताकि आपके हेयर को थोड़ा ब्रीद करने का टाइम मिले एंड वो भी रिलैक्स हो जाए। सो नाउ एज वी कैन सी क्रीम एप्लीकेशन हमारी फिनिश हो चुकी है एक सेक्शन की। नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं जाकिरा? नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू आयरनिंग सर्विस। आयरनिंग कैसे करना है आपको। Shreya, can you come this side so I can show them ironing? क्या सबको क्लियरली विजिबल है? प्लीज आप चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए हमें। ओके, होपफुली आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू आयरनिंग। श्रेया, ओके, सो एक क्वेश्चन है, डैम्प हेयर इज कंपल्सरी ऑन वर्जिन हेयर एंड ट्रीटेड हेयर? सो गाइज, इसमें आप देखोगे कि उनका टेक्सचर कैसा है। अगर क्लाइंट का टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा कोर्स है, सो आप ड्राई हेयर पे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके लिए आपको हेयर को डैम्प करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका जो हेयर है वो बहुत ही फाइन टेक्सचर का है, पतला बाल है, मतलब अगर आप एक बाल देखो तो वो बहुत ही पतला आपको दिख रहा है, फील हो रहा है, तो आप डैम्प हेयर पे एप्लीकेशन कीजिए। okay, okay, now you can see I am doing ironing for you guys। डमी हेड पे हम आपको आयरन करके दिखा रहे हैं, आप देखिए, कंसंट्रेट कीजिए। अगर आप एक्साइटेड है इस कंप्लीट पीपीटी को, इस कंप्लीट सर्विस को देखने के लिए, प्लीज टाइप ई इन द चैट बॉक्स और टाइप मैट्रिक्स। आप देख सकते हो सेक्शन मैंने निकाल दिया है और ये मैंने होल्ड किया है 90 डिग्री पे। ये 2 मेरा फिंगर्स है, इसमें मैंने इसे लॉक किया है। और ये मेरा टेलकॉम जो मैं साइड में रख रही हूँ, आप अलग से टेलकॉम नहीं रखोगे। और ये मैंने आयरनिंग होल्ड किया है अपने हाथों में। और 90 डिग्री पर आपको रूट्स करने हैं। रूट्स के पास हमेशा 90 डिग्री होगा, हेड शेप 90 डिग्री। इस तरह से रूट कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे ही आपको लगता है कि रेसिड्यूस निकल गया है, क्रीम हट गया है, बालों में सॉफ्टनेस, शाइन आ गई है, तब आप अपने टेल कोम पर बालों को ले लोगे। आयरनिंग रुकना नहीं चाहिए कहीं पर भी, कितना भी, मतलब 3 सेकंड के लिए भी आपका आयरनिंग रुकना नहीं चाहिए। कंटिन्यूसली आपका आयरनिंग चलता रहना चाहिए। इस तरह से आप देख रहे हो हम आयरनिंग कैसे कर रहे हैं। हमेशा आपका कोम नीचे होगा और आयरनिंग ऊपर होगा। उससे क्या होगा, आपका हेयर कोम होकर आयरनिंग में जा रहा है, तो आपको स्मूथनेस और शाइन और अच्छी मिलेगी। फ्रीजीनेस आपके बालों में नहीं आएगा। इस तरह से आपको सेक्शन बाय सेक्शन आयरनिंग करना है। आयरनिंग इट इज नॉट डिफिकल्ट, बस आपको इसके स्टेप्स फॉलो करना है परफेक्ट आयरन करने के लिए। अगेन एक और सेक्शन में आपको बता देती हूँ कैसे करना है। सेक्शन निकाला हमने, बाकी का जो सेक्शन है उसे क्लिक करना है, जो सेक्शन है उसे टाइटली होल्ड करना है 90 डिग्री पर। 2 फिंगर में आपको इसको लॉक करना है, टेलकॉम साइड में रखना है और 90 डिग्री पर आपको आयरन रन करना है। सो जाकिरा, आप कितने % वेट हेयर पे आयरनिंग कर रहे हो? डैम्प हेयर बोल सकते हो आप, 90% हेयर डैम्प होना चाहिए। 90% हेयर आपका ड्राई होना चाहिए। सो हेयर आपका थोड़ा सा ही जो है वेट रहना चाहिए। सो हेयर जब आपका वेट होगा और उसके ऊपर आप आयरनिंग करोगे, सो जो एंड रिजल्ट है उसमें क्या होगा, ज़्यादा शाइन आएगी एंड बाल एंड में ड्राई नहीं होंगे, बालों में मॉइस्चर जो है वो टिका रहेगा।
सो अगर आप थोड़े बालों को गीला रखोगे सो क्लाइंट विल फील हैप्पी कि कुछ टाइम बाद भी उनके हेयर में बिल्कुल ड्राइनेस नहीं आई है. सो अगर आपके क्लाइंट के हेयर में ड्राइनेस आती है सो आप कह सकते हो कि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर पे बहुत टेम्परेचर बढ़ा के आप आयनिंग करते गए. ओके. सो जाकिरा, क्लाइंट सब लोग बोल रहे हैं कि क्या आप एक बार हेयर लाइन के पास भी उन्हें आयनिंग करके बता सकते हैं? श्योर. हेयर लाइन का जो सेक्शन होता है हमारा, मेजरली वहाँ पे हमें बेबी हेयर मिलते हैं, छोटे छोटे बाल बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें. उन्हें कैसे करना है, सबसे पहले तो आप पूरा हेड का आयन कर लोगे. एंड में आप बेबी हेयर, जो भी हेयर लाइन का हेयर है वो एंड में आप करोगे. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आयन कर लिया और आपने अब क्या करना है, बेबी हेयर को, ये जो हमारा हेयर लाइन का हेयर है, जो छोटा छोटा बाल होता है, उसे हमने स्ट्रेच करना है. ये पिंच दिख रहा है आपको, इस तरह से आपने पिंच करना है उसे. आपने टेलकॉम यूज नहीं करना है अभी, पिंच करना है एंड देन आपने आयन करना है. जहां पे भी आपको बेबी हेयर दिख रहा है उसको पिंच करोगे एंड आयन करोगे. सो आपका सारा बेबी हेयर इसमें कवर हो जाएगा, कोई भी हेयर नहीं छूटेगा. जस्ट रिमेंबर, पिंच आप क्लाइंट को ज़्यादा पुल मत कर देना, उतना ही पिंच करना जितना कि आपका आयन उसमें होल्ड कर सको आप. नाउ आई एम डन विथ आयनिंग. आपने देखा आयन करने का तरीका कैसे हमने आपको बताया है. 90 डिग्री पे आपको सेक्शन होल्ड करना है, 2 फिंगर में साइड में टेलकॉम रखना है, साइड में टेलकॉम रखना है, ट्रॉली पर नहीं रखना है. ट्रॉली से लेते वक्त आपको बहुत देर हो सकती है, मे बी आप उसे गिरा दो. आयन क्या हो रहा है ना, बालों के ऊपर है, तो वो आपको बहुत केयरफुली काम करना है. नाउ अब मैं आपको बताऊंगी न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन कैसे करते हैं. सो गाइस, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, क्रीम एप्लीकेशन. ठीक है, हमने पोरोसिटी स्प्रे हमारा जो है वो डैम्प हेयर के ऊपर अप्लाई करा, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, अपनी ऑप्टी स्कल्प्ट की क्रीम. उसके बाद सेकंड स्टेप, जब आपने क्रीम को थोड़े गुनगुने पानी से रिंस कर दिया 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन आप आयनिंग करेंगे. जब आपकी आयनिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आप क्या करोगे, आयनिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज न्यूट्रलाइजर. सो अब हम सेक्शन बाय सेक्शन पूरे हेयर पर न्यूट्रलाइजर लगाएंगे. नाउ न्यूट्रलाइजर मैं आपको पीछे के सेक्शन पे बताने वाली हूँ. जैसे मैंने पूरा डमी हेड यूज कर रही हूँ मैं, तो हमने एक सेक्शन पे आपको फ्रंट के एक सेक्शन पे क्रीम एप्लीकेशन बताई है, स्टेप 2 स्ट्रेटनिंग का स्टेप बताई है, और फ्रंट के दूसरे सेक्शन पे हमने आपको बताया है आयनिंग कैसे करना है. नाउ बैक साइड के सेक्शन पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको न्यूट्रलाइजर स्टेप 2 स्ट्रेटनिंग का स्टेप 2 कैसे अप्लाई करना है. ओके गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी. स्ट्रेटनिंग सर्विस करते वक्त आप मेक श्योर पीछे से एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए, नेप साइड से एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए. अगर आप 2 लोग एप्लीकेशन कर रहे हो फिर भी आप दोनों पीछे से एप्लीकेशन करोगे. हमने आपको आगे से स्टार्ट करके बताया है, कंफ्यूज नहीं होना है. आपका क्लाइंट आता है तो आपने आगे से प्रोडक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा बैक साइड से, हमेशा नेप एरिया से प्रोडक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है. नाउ आप देख सकते हो मैंने सिक्योर कर दिए हैं साइड के सारे सेक्शंस. साइड के सारे सेक्शन मैंने सिक्योर कर दिया है. आप देख सकते हो डमी हेड को मैंने आपकी तरफ टर्न किया है. पीछे का जो एक सेक्शन है मेरा, उसके ऊपर मैं आपको न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन बताने वाली हूँ. न्यूट्रलाइजर के लिए मैंने ऑलरेडी न्यूट्रलाइजर अपने बाउल में निकाल के रखा है. आप देख सकते हो न्यूट्रलाइजर के सारे प्रोडक्ट, स्ट्रेटनिंग के सारे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है आप अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से मंगवा सकते हो. आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट कब यूज हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट क्या है. सो गाइज, हमें श्रेया, कैन आई हैव ग्लव्स?
सो आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने से पहले ग्लव्स पहनना ही पहनना है, मस्ट है ये। या आप क्रीम एप्लीकेशन कर रहे हो या न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है विदाउट ग्लव्स दे अप्लाई द प्रोडक्ट और न्यूट्रलाइजर। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रलाइजर में केमिकल नहीं है तो मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा, नहीं, यू हैव टू वेयर द ग्लव्स एनी हाउ, आपको पहनना ही है ग्लव्स। सो जाकिरा, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आया है, सो आई विल आंसर दैट। सो ओके, एक क्वेश्चन है कि क्लाइंट ने 2 दिन पहले मेहंदी लगाई है, तो क्या हम उस पर स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं या नहीं? सो गाइज, नो, आप नहीं कर सकते हो। मेहंदी 2 दिन पहले अगर किसी क्लाइंट ने मेहंदी लगाई है तो उसके ऊपर आप स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग नहीं करोगे इमीडिएटली। आप क्लाइंट को बोलोगे कि आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जब काफ़ी सारे वॉशेस हो जाएंगे सो उसके बाद आप रेजिस्टेंट क्रीम यूज़ करके क्लाइंट के हेयर पर एप्लीकेशन कर सकते हो स्ट्रेटनिंग का। नाउ वन मोर क्वेश्चन जो आयनिंग से रिलेटेड आया है कि आयनिंग का टेम्परेचर कितना रखना है। सो गाइज, आयनिंग का टेम्परेचर जो आप रखोगे दैट विल बी 190 to 210, 190 से लेके 210 डिग्री तक आप जो टेम्परेचर है आयनिंग का वो रख सकते हो। अगर क्लाइंट का हेयर बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज है ऑलरेडी, सो आप आयनिंग का टेम्परेचर कम से कम रखेंगे 190 तक। अगर क्लाइंट का हेयर बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत कर्ली है, सो आप आयनिंग का टेम्परेचर 210 तक रख सकते हो। एंड अगर क्लाइंट के हेयर बहुत ही मीडियम है, सो यू कैन कीप द टेम्परेचर टू 200 डिग्रीज। एंड येस, आप आयनिंग से पहले एक बार स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे। यस जाकिरा। ओके, आप देख सकते हो ये जो सेक्शन है जो मैं जिसके ऊपर मैं न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको प्रेप करके रखा है, मैंने इसको ऑलरेडी आयन करके रखा है। सो आपको भी आयन के बाद न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करना है। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या था, शैम्पू किया है ऑप्टी केयर शैम्पू के साथ, वेट बाल थे हमारे, डैम्प हेयर पे हमने पोरासिटी हेयर स्प्रे लगाया है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट एप्लीकेशन किया है। अकॉर्डिंग टू द हेयर टाइप हमने प्रोडक्ट चूज किया था। प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद हमें चेक करना है टाइमिंग। आई नो टाइमिंग हम फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट टाइमिंग, लेकिन आपको विजुअल चेक करते रहना है। विजुअल चेक करने के बाद आपको नॉट मेथड में भी आप चेक कर सकते हो। डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से चेक करते हैं प्रोसेस हुआ है नहीं हुआ है। हम हमारे पीपीटी में बताते हैं कि नॉट मेथड से आप चेक कर सकते हो, स्ट्रेच आप कर सकते हो, टेलकोम में आप राउंड करके चेक कर सकते हो। जैसे ही बाल रबर की तरह सॉफ्ट हो जाए और स्ट्रेच होने लगे, समझ लीजिए प्रोसेस हो गया है। तो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद आपको रिंस करना है, प्रॉपर रिंस करना है। ऑप्टी स्कल्प हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट रिंस करने के बाद आपको मास्क लगाना है। ऑप्टी केयर का हमें मास्क लगाना है यहाँ पर, एंड देन आपने टॉवल ड्राई करना है और आयन करना है। अभी हमने आपको बताया आयन करने का तरीका, करेक्ट। आयन के बाद आप लगाओगे न्यूट्रलाइजर, जो अब हम कर रहे हैं। सो जाकिरा, आपने बोला कि आप क्रीम के बाद जब आपने क्रीम रिंस कर दी तो मास्क लगाया। यस। सो आप ऑप्टी स्कल्प्ट कर रहे हो तो भी मास्क लगाओगे, या आप सिर्फ, क्या आप ऑप्टी स्ट्रेट और ऑप्टी स्कल्प्ट दोनों सर्विसेज में मास्क लगाएंगे? सो हमारा जो ऑप्टी स्कल्प है ये एक हमारा स्पेशल रेंज है फॉर सेंसिटाइज हेयर और फॉर केमिकली ट्रीटेड हेयर। यहाँ पे हम मास्क यूज करते हैं फॉर बेटर रिजल्ट, बेटर शाइन। आपको इसके अंदर बहुत अमेजिंग शाइन मिलेंगी। तो यहाँ पे हम ऑप्टी स्कल्प में मास्क यूज करते हैं क्रीम निकालने के बाद। ऑप्टी स्ट्रेट में हम मास्क यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्टली रिंस करते हैं एंड टॉवल ड्राई आयनिंग एंड देन न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करके मैं आपको बताती हूँ, एंड देन आगे का हम आपको बताएंगे। सो कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है मासूमा अगेन। ओके, हाय मासूमा। सो मासूमा क्वेश्चन पूछ रही हैं कि जब आपने क्रीम रिंस करी उसके बाद जब आप आयनिंग कर रहे हो तो क्या आप सीरम लगा सकते हो पहले? सो नो गाइज, यू विल नॉट अप्लाई सीरम क्रीम के बाद। सीरम जो है वो हम एंड में लगाएंगे, जब हमारी पूरा जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सीरम लगाएंगे, बीच में आप सीरम नहीं लगाएंगे। ओके, एंड अगर मैं बात करूं कि कर्ली हेयर पे कैसे करना है, सो गाइस जब आप क्रीम एप्लीकेशन करने लगोगे सो उससे पहले आप हेयर को एक बार स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर दोगे बहुत ही अच्छे से। सो अगर आपका कर्ल जो है वो बहुत ज़्यादा सुपर कर्ली है, सो आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद एक बार आयनिंग भी कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग योर क्रीम। ओके, बट ध्यान रहे कि आयन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो ताकि बाल सेंसिटाइज ना हो जाए। ओके
जाकिरा, टाइमिंग ऑफ न्यूट्रलाइजर क्या रहेगा? यस, नेक्स्ट स्टेप वही है मेरा, आपको मैं इन्फॉर्म कर सकूँ, आपको मैं बताऊँ। जैसे ही आप न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करते हो तो आपको न्यूट्रलाइजर रखना है 10 मिनट्स के लिए। यहाँ पे आप जैसे क्रीम रख रहे हो, विजुअल चेक कर रहे हो, कौन से बालों पे कितना वक्त रख रहे हो, ये सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हो, राइट? आपके क्लाइंट का हेयर डिसाइड कर रहा है। नाउ न्यूट्रलाइजर में वैसा नहीं होगा। स्टेप 2 में आप हमेशा प्रोडक्ट 10 मिनट के लिए रखोगे, 10 मिनट्स। 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं रखना है, चाहे आप ऑप्टी स्ट्रेट कर रहे हो, चाहे आप ऑप्टी स्कल्प्ट कर रहे हो, तो टाइमिंग होगा 10 मिनट। ओके, परफेक्ट। सो नाउ अगर किसी को आपने स्ट्रेटनिंग किया एंड उनके हेयर नीचे से थोड़े कर्ल हो गए तो कितने टाइम में वापस स्ट्रेट नहीं है? सो आप 20 डेज की। ओके, व्हाट टू डू इफ हेयर जंप है ना, कभी कभी बाल बहुत ज़्यादा। सो जाकिरा, अगर न्यूट्रलाइजर लगाते हुए हेयर अचानक से ऊपर की तरफ भाग रहा है तो आप क्या करोगे? ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी बाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपको मिल जाता है और आप कंसल्टेशन में कॉन्सेंट्रेट आपने नहीं किया था, आपने कुछ क्वेश्चंस, आपने कुछ पता नहीं किया था बालों के बारे में, तो क्या होता है, ओवर प्रोसेस होने के चांसेस हो जाते हैं। जब आपके न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन में बाल जंप हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ओवर प्रोसेस हुआ है, तो आपको वहाँ पर मास्क लगाना है। 10 मिनट तो आपको रखना ही है न्यूट्रलाइजर, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। भले ही बाल जंप कर रहा हो, आप लगाओगे मास्क साथ में, न्यूट्रलाइजर लगा दीजिए और मास्क लगाकर उसको स्ट्रेट करके आपको बालों को रखना है। सो गाइज, हमें समझ आया कि अगर न्यूट्रलाइजर लगाते ही आपका हेयर जंप हो रहा है तो आपको इमीडिएटली उस पर क्या लगा देना है? मास्क। आप ऑप्टी केयर का मास्क आता है हमारा, सो वो आप लगा सकते हैं। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है, क्रीम एप्लीकेशन के ऊपर ही आइनिंग करनी है। सो गाइस, जब आप क्रीम एप्लीकेशन कर दोगे, उसको रिंस कर दोगे, उसके बाद आप ड्राई हेयर पे 80% ड्राई हेयर पे आइनिंग कर सकते हैं। कंफ्यूजन है आप लोगों को? स्टेप बाय स्टेप कैसे है, वॉश करना है, पोरासिटी हेयर स्प्रे लगाना है अगर सेंसिटिव बाल है तो, देन आपको क्रीम एप्लीकेशन करनी है। क्रीम प्रोसेस हो जाने के बाद आपको पानी से रिंस करना है। ऑप्टी स्कल्प यूज कर रहे हो तो मास्क लगाओगे ऑप्टी केयर का, रिंस करने के बाद मास्क लगाओगे, मास्क को 5 मिनट्स रखोगे, फिर से उस मास्क को रिंस करोगे आप। रिंस करने के बाद टॉवेल ड्रायर, आयरनिंग एंड देन आप लगाते हो न्यूट्रलाइजर। तो क्रीम के ऊपर आयरनिंग नहीं हो रहा है, वो दूसरा स्टेप बाय स्टेप होता है। यहाँ पे आप कर रहे हो टेक्सचर सर्विस। टेक्सचर सर्विस में क्रीम रिंस हो जाता है, क्रीम के ऊपर आयरनिंग बिल्कुल नहीं करनी है हमें। ओके, सो समवन इज आस्किंग कि जब आप क्रीम के बाद मास्क हमने लगाया है ऑप्टी स्कल्प्ट में, सो क्या हम उसमें सीरम ऐड कर सकते हैं या नहीं? सो यस, ऑफ कोर्स हमें उसमें सीरम ऐड करना चाहिए। जैसे हम ऑलरेडी हमारे एजुकेशन पीपीटी में बताते हैं आपको कि ऑप्टी केयर के मास्क में आपको, जैसे आपने 2 स्कूप या 1 स्कूप क्रीम लिया है तो आपने 2 पंप्स उसमें ऑप्टी केयर का सीरम ऐड करना है और मिक्स करके आपको अप्लाई करना है। सो ये है जब आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो गया स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग का, जब आप लास्ट में मास्क लगाते हो तब आप जो है सीरम आपका मिक्स करके लगा सकते हो। यस, पर जब आपने क्रीम एप्लीकेशन खत्म करी उसके बाद जब आपने मास्क लगाया है तो आपको उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्टी केयर का मास्क लगाना है। नाउ मैंने फिनिश कर दिया है अपना न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन, आप देख सकते हो। ऐसे ही आपको सारे फोल्ड्स हटाने हैं, प्रॉपर स्ट्रेट फॉर्म में आपको बालों को रखना है। इस तरह से पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। आप क्लाइंट को भी बता दीजिए 10 मिनट तक मूव ना हो, हिले ना, ताकि आपके क्लाइंट का बाल स्ट्रेट फॉर्म में रुका रहे। सो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है जो जाकिरा एप्लीकेशन आपको करके बता रही हैं, ताकि आप लोग भी अपने सैलून में टेक्सचर सर्विसेज परफेक्टली अपने क्लाइंट्स पर कर सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, आप इनबॉक्स कर सकते हो, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, सारे क्वेश्चन के आंसर हम ज़रूर आपको देंगे। एंड अगर आपका कोई भी फिर भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो क्रीम एप्लीकेशन के बाद जब हमने आइनिंग करी उसके बाद हमने न्यूट्रलाइजर लगा दिया फॉर 10 मिनट्स। सो क्या जाकिरा न्यूट्रलाइजर का टाइमिंग हम 10 मिनट से ज़्यादा रख सकते हैं?
15-20 मिनट लगा के छोड़ सकते हैं नहीं, इसको? हमारा मैट्रिक्स का जो स्टेप बाय स्टेप है, जो हमारा रूल है, हम 10 मिनट्स तक ही रखते हैं न्यूट्रलाइजर को, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाते हैं। 10 मिनट ही आपको रखना है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, हमें न्यूट्रलाइजर 10 मिनट ही रखना है। अब हमने लगाया है न्यूट्रलाइजर को 10 मिनट रखेंगे हम। 10 मिनट के बाद हम उसे पानी से रिंस करेंगे, मास्क लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 1 स्कूप मास्क लिया है तो 2 पंप्स में ऑप्टीकेयर का सीरम उसमें ऐड करूंगी एंड देन उसको मैं बालों पे अप्लाई करूंगी न्यूट्रलाइजर निकालने के बाद। जैसे ही 5 मिनट्स हो जाएगा मास्क लगाकर, उसको भी हम निकाल देंगे। फिर अच्छे से पानी से रिंस करेंगे, पूरा प्रोडक्ट निकल जाना चाहिए। थ्रोली आप रिंस करोगे, 7 to 10 मिनट्स तक रनिंग वाटर में प्रोडक्ट निकल जाना चाहिए। इस तरह से रिंस करोगे। रिंस हो जाने के बाद टॉवेल ड्राई के बाद आप करोगे ड्रायर। प्रॉपर ड्रायर करना है आपको। अगर बाहर मॉइस्चर है तो आप क्लाइंट को एंड में फिनिशिंग के लिए आयनिंग दे सकते हो। ओके, सो आयनिंग के बाद जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया जाकिरा, तब क्या हमें सीरम लगाना है एंड में? यस, फिनिशिंग के लिए हमें सीरम लगाना है। फिनिशिंग के लिए हम आयनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट 3 दिन तक बालों को ना वॉश करेगा ना बांधेगा, तो उसको टेक केयर करना है बालों को। तो अगर हमने आज अभी उसको रेडी करके नहीं दिया तो वर्स्ट कंडीशन हो सकती है बालों की। ओके, नाउ आइए जानते हैं कि ऑप्टी स्कल्प्ट में हमारे पास कितने वेरिएंट्स हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास की स्मूथनिंग क्रीम